Hello everybody, welcome back to our official YouTube channel Adda 24/7। आई एम योर लॉ मेंटोर दीक्षा पांडे और आज मैं आपके लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। क्लैट 2026 जो है वो अनाउंस हो चुका है, मतलब उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो वो 7 दिसंबर 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। 20 जून 2025 को ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, मतलब कल ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, जिसके अंदर बताया गया है कि 7 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। तो काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि मैम 7 दिसंबर को तो एलेट भी है और आपने यहाँ पर क्लैट भी होने लग गया है, तो दोनों अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दोनों ही एग्जाम दे रहा होगा तो फिर क्या करेंगे वहाँ पर। तो उस केस के अंदर यहाँ पर अभी क्लैट और एलेट कंसोर्शियम जो हैं, क्लैट कंसोर्शियम और जो एलेट है NLU दिल्ली है, वो अपनी नोटिफिकेशन फर्दर नोटिफिकेशन इशू करके ये चीज़ क्लैरिफाई करेंगे कि कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है। ऑब्वियस ही बात है, दोनों एग्जाम सेम डेट पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं तो जो कि दोनों ही एग्जाम देते हैं। तो इस केस के अंदर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा जल्दी ही और आपको पता चल जाएगा कि क्लैट और एलेट की क्या फाइनल डेट्स हैं। तो अभी जो प्रेस रिलीज आया है कल, उसके अकॉर्डिंग तो 7 दिसंबर 2025 को आपका क्लैट 2026 होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। देन उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम यहाँ पर सिलेबस रिलीज़ नहीं किया है क्लैट ने, तो अब हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या हम क्लैट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें या फिर हम उसी को कंटिन्यू रखें। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लैट 2025 में जो सिलेबस था सेम सिलेबस कैरी फॉरवर्ड होगा क्लैट 2026 में भी, और आपको सेम सब्जेक्ट्स की सेम टॉपिक्स की ही तैयारी करनी है। मतलब कि आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश होगा, जीके होगा, लीगल होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा और आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होगा। ये 5 सब्जेक्ट्स ही आपके आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो हम क्लैट 2025 का क्या सिलेबस था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि अभी तक क्लैट 2026 UG सिलेबस अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे ही अगर वो रिलीज़ होता है और उसके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम आपके लिए वापस से एक नई वीडियो के साथ आ जाएंगे और आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं। लेकिन तब तक के लिए आपको कैसे पढ़ना है, तो क्लैट 2025 का सिलेबस ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लैट का एग्जाम है, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, मतलब कि आपको सेंटर पर जाके एग्जाम देना पड़ेगा, OMR शीट फिल करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो 120 क्वेश्चंस होंगे। 120 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब कि 1 मार्क आपको मिलेगा एक राइट आंसर के लिए, और अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क किया है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स की, राइट। और यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट्स का दिया जाएगा, ठीक है। 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स ही आपके पास हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि MCQ बेस्ड होगा। याद रखना, सब्जेक्टिव ये नहीं होता है, ये MCQ बेस्ड होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद है करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, देन उसके बाद है आपका लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, राइट। ये 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं सेक्शन वाइज कि क्या क्या आपके सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके अंदर क्लैट ने आपको बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो आपसे क्या पूछेंगे। तो बेसिकली वो आपको 450 वर्ड्स का, अराउंड 450 वर्ड्स का एक पैसेज देंगे जिसके अकॉर्डिंगली वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट कर रहे हैं और आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि आप लैंग्वेज में कितने अच्छे हो, राइट। तो उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जैसे कि आपसे टोन पूछ लिया जाएगा कि पैसेज का क्या टोन है, लिटरेरी डिवाइसेस पूछ लिए जा सकते हैं उसमें। देन उसके बाद कौन सा मेन आइडिया क्या है ऑथर का, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स, किसी पर्टिकुलर वर्ड का जो कि पैसेज में दिया गया है उस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम पूछ लेंगे या एंटोनिम पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके इंग्लिश सेक्शन में, राइट। देन उसके बाद फिर जब हम आपके करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको अगेन पैसेज मिलेगा, मतलब पूरा ही जो आपका पेपर है वो पैसेज बेस्ड है। आपको सारे ही सेक्शंस में पैसेज देखने को मिलेंगे।
इसमें आपको करना क्या है, पैसेज को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करके जो उसके अंदर आपको एप्लीकेशन दे रखी है, लॉ दे रखा है या किसी भी तरीके की नॉलेज या फैक्ट दे रखा है, उसको आपको अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है और आंसर मार्क करना है, अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर मार्क करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो जो भी रिसेंटली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है, नेशनली इंटरनेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कि आपको पूरे साल का जीके रिवाइज करना है, पूरे साल की करंट अफेयर्स रिवाइज करनी है, इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स हुए हैं, कोई स्पोर्ट्स अगर इवेंट है या फिर नेशनल इवेंट है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी समिट वगैरह हुई है या फिर रामसर साइट्स अगर डिक्लेयर हुई हैं या फिर किसी भी तरीके की इंटरनेशनल समिट जैसे ब्रिक्स समिट वगैरह हुई हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनली और नेशनली क्या चीज़ें चल रही हैं, वही आपसे करंट अफेयर में पूछा जाएगा। प्लस आपका यहाँ पर स्टैटिक जीके भी आपको देखने को मिलेगा कि जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्या उनके स्टैटिक नॉलेज हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, राइट। तो आपको स्टैटिक जीके भी रिवाइज करनी है, अपनी स्टैटिक जीके को भी कवर करना है और आपको करंट अफेयर्स भी कवर करना है। इसके अंदर आपको कंटेम्प्रेरी इवेंट्स पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें दे रखी है, मेंशन की है क्लैट कंसोर्शियम में कि इससे रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग की, तो यहाँ पर लीगल रीजनिंग के सेक्शन में भी आपको पैसेज देखने को मिलेगा अराउंड 450 वर्ड्स का, जिसके अंदर आपको लॉ दे दिया गया होगा, पूरा लॉ आपको उसमें उसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया होगा और आपको उस पर्टिकुलर लॉ का एप्लीकेशन करना है क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अपने आंसर्स मार्क करने हैं। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन था, मतलब आपका जो पैसेज था, पैसेज के अंदर क्या लॉ दे रखा था, उसी लॉ से आपको एनालॉजी ड्रॉ करके, रेफरेंस ड्रॉ करके आपको आंसर्स मार्क करने हैं। तो यहाँ पर आपके किसी भी पर्टिकुलर लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कुछ मिसलेनियस लॉज भी हैं, जैसे इन्वायरमेंट लॉ हुआ, साइबर लॉ है या फिर आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं, इनसे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि लीगल जीके, लीगल रीजनिंग अगर आपको कवर करनी है तो उसमें आप मेजर तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इनको तो आप एटलीस्ट कवर करके जाएं। उसके बाद आपके मिसलेनियस लॉज भी आते हैं, जिसके अंदर आपके इन्वायरमेंट लॉ, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपका ADR हो गया, हिंदू लॉ हो गया, ये सारी चीज़ें का ओवरव्यू इनका आप ले लीजिए, ओवरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप एक बार ओवरव्यू लेके जाना, प्लस आपको पैसेज के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लॉ पूरा आपको पैसेज में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर्स भी मार्क कर सकते हो। इन केस अगर आपने कोई लॉ नहीं भी पढ़ा है तो पैसेज के अंदर वो लॉ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको उस लॉ को पढ़ना है, इंटरप्रेट करना है, अंडरस्टैंडिंग अपनी लगानी है और उसके बाद आपको आंसर मार्क करना है, राइट। तो ये आपको लीगल रीजनिंग में करना है। देन उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको क्रिटिकल रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको कोर्स ऑफ एक्शन पूछ लिया जाएगा, असर्शन रीजन पूछे जाएंगे। देन उसके बाद आपका मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पैसेज में क्या आर्ग्यूमेंट दे रखा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अंडरपिनिंग द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रीमाइस आपको फाइंड करनी होगी, कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपको करने हैं। देन उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में भी ब्लड रिलेशंस वगैरह हुए, देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हुई, ये सारी चीज़ें भी आपको देख कर चलनी है। देखिए वैसे तो अगर हम क्लैट की बात कर रहे हैं तो क्लैट के अंदर आपका क्रिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है। लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो ओल्ड सिलेबस था उसमें लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब क्रिटिकल रीजनिंग आने लग गया है, तब से लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज काफ़ी कम हो गया है। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी ज़्यादा करनी है अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो। देन उसके बाद फिर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर जब आते हैं तो इसके अंदर भी आपको बेसिकली जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन वो एक तरीके का आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। आपको एक DI दे दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि एक कोई चार्ट दे दिया जाएगा या फिर किसी भी तरीके का पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आपको सॉल्व करना है और उस इन्फॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस पे और आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का आपका मैथ्स ही है, बट ये क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स में आता है, इसके अंदर आपसे DI वगैरह
पूछे जाएंगे, जैसे कि जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, डेटा दिया जाएगा, आपको उसको इंटरप्रेट करके अपना आंसर मार्क करना है। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का सिलेबस, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि आपको 10th तक की जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड दे रखा है कि 10th तक की मैथ्स आपसे पूछी जाएगी। 11th-12th की मैथ्स यहाँ पर नहीं आती है, तो अगर 10th तक की मैथ्स आपको आ रही है तो फिर आपसे ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। मतलब कि प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, देन आपके टाइम डिस्टेंस से, टाइम स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो ये है आपका पूरे पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स जिनका मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सिलेबस क्या है। और ये कंसोर्शियम की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे सिलेबस दिया गया था क्लैट 2025 का, ठीक है। तो अभी तक जब तक हमारा 2026 का कोई रिवाइज्ड सिलेबस नहीं आ जाता है, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि क्लैट 2025 का सिलेबस ही आपको फॉलो करना है, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। फर्दर अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगी एक नई वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से प्रिपेयर करें। इन केस अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।